Hello friends, welcome back to your on channel Let's Study. This is Payal. How are you? I hope so that you all are fine and I would request you to please stay at home, stay safe, stay healthy and avoid social gathering. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे पार्ट 5 और यह है लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। इट मीन्स उसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 8,000, ठीक है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट मीन्स रेट कितना है? 5% है। कंपाउंड एनुअली वाला फार्मूला आपका लगेगा फर्स्ट पार्ट। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मीन्स आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है जिसमें आपको टाइम के लेना है। फर्स्ट के लिए कितना लेना है? 2 years लेना है। क्लियर है? हमारा फार्मूला क्या होता है? P1 + R/100 की पावर n। टाइम को हम और क्या बोलते हैं? n बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। 1 + 5/100 की पावर 2। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8,000। इसको अगर आप कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। अगर अब हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 20 + 1 की पावर 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8,000 × 21/20। हियर ऑल्सो 21/20 क्योंकि पावर 2 है तो हमने 2 बार उतार लिया। नाउ यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 एंड ये कितना आ जाएगा? 20। क्लियर है? अब 21 × 21 अगर हम करते हैं स्क्वायर, इसका 441 आता है, बट एक बार मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। कितना आ गया? 441। मैं अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 20 की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8820, ठीक है। अमाउंट कितना आ गया? 8820। फर्स्ट पार्ट आपका डन हो चुका है, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। नाउ वी कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर मीन्स यहाँ पे भी हमें क्या निकालना होगा? अमाउंट निकालना होगा। उस अमाउंट से हम बाद में इंटरेस्ट निकालेंगे। ये नहीं कि आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया आप इसी में ही सिंपल फार्मूला लगाइए एंड कर दीजिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला है? कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको कंपाउंड एनुअली मीन्स CI वाले फार्मूले से ही करना है, ठीक है। यहाँ पे अब हम कितने का करेंगे? 3 years का निकालेंगे। यहाँ पे n, तो प्रिंसिपल है 8,000 × 1 + 5/100 की पावर 3, क्योंकि हमें 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे वही हमारा कितना आ रहा था? 21/20 आ रहा था। यहाँ पे भी क्या आ रहा था? 21/20 एंड हियर ऑल्सो 21/20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, दिस। अगर आप ये पूरा कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे इन दोनों की जब आपने कैलकुलेशन करी थी 2 to 1 की, तो हमारा क्या आया था? 441 में। अब हमें किसकी मल्टीप्लाई कर देनी है? 21 की और कर देनी है, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो इसका आंसर आएगा 169261। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या गया? 9261। ये क्या गया? अमाउंट। आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट। CI का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। E फॉर अमाउंट एंड P मीन्स प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 9261। प्रिंसिपल आपका कितना था? 8,000 था। तो हम 8,000 को क्या कर देंगे? माइनस जिसका कितना आ गया? 1261 रुपीज़, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे 8,000 माइनस करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा? टोटल CI निकल कर आएगा। बट आपसे यहाँ पे क्या पूछा था? द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट के लिए कैसे करना होगा कि हमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप 8,000 से रह के सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आप जो अब CI में से अमाउंट में से माइनस करेंगे वो कितना था? 9261। एंड जो प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा
वही तो थर्ड ईयर के लिए क्या बनता है, प्रिंसिपल बनता है सीआई में। तो आप यहाँ पे अगर जो आप माइनस करेंगे तो वो आप कितना करेंगे, 8820। ठीक है, अगर आप इसको माइनस करेंगे 41441 आएगा इसका आंसर। क्लियर है? आपको ये याद रखना है कि आप ये बिल्कुल माइनस नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे ये, तो ये क्या होगा आपका आंसर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज़ इतना। मीन्स इसमें अगर आपको देखेंगे प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 4096। ठीक है, इफ़ ही गिव फॉर टाइम कितना है, 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को हम क्या बोल सकते हैं, 1/2, दैट इज 3/2 ईयर। ठीक है, एट रेट कितना है, 12 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2%, क्योंकि 12 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, +1 25/2%। क्लियर है? इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। अभी क्या करना है आपको, हाफ ईयरली करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, अमाउंट निकालिए, तो P 1 + R/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n। मैं सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊंगी, आप सॉल्व खुद से करेंगे। P को तो आप यही लिख देंगे 4096, 1/R/2 मीन्स ये कितना हो जाएगा, 25। ये ऑलरेडी 2 है तो 2 भी नीचे आ जाएगा, एंड ये वाला 2 भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पे 100 होता ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको भी ना आप चाहे तो R/2 लिख लीजिए, या फिर आप R/200 कर लीजिए, क्योंकि 2 भी इसी के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? इतना। अब आपको क्या करना है, 2n, यहाँ पे आप कितना है, 3/2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 की, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4। तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P 1 + 1/4 16 की पावर 3। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, एंड जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। क्लियर है? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, एक पॉपुलेशन है किसी भी जगह की, इंक्रीज टू 54,000 मीन्स 54,000 है इन 2003। मतलब 2003 तक कितनी पॉपुलेशन है, 54,000 है, जिसका रेट कितना है, 2% है। आपसे क्या पूछा है, पॉपुलेशन इन 2001 मीन्स पहले 2 साल पहले कितनी थी पॉपुलेशन। तो अब आप देखिए, आपका फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है 1 + R/100 की पावर n। ये मेरी क्या होगी, ये 2003 में ही तो है, तो इस साल के लिए अगर मैं ये 2001 के लिए करती हूँ तो प्रिंसिपल क्या होगा मेरा 2001, एंड इसकी जो अमाउंट है वो कितनी होगी, 54,000 होगी। ठीक है, क्योंकि 2 साल बाद ही तो इतनी है, तो ये क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गई कि 2 साल बाद मेरी अमाउंट कितनी थी, 54,000 वहाँ पे पॉपुलेशन थी। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, मीन्स हमें नहीं पता कि 2001 में कितने लोग थे, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं P 2001 वाला। 1 + रेट कितना है, 2% है, 2/100, एंड टाइम कितना होगा, 2003 था। 2003 में से 2001 को अगर आप माइनस करोगे, क्योंकि तो कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएगा। क्लियर है? नाउ 54,000, इसको P 2001, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1/50, ठीक है, कैंसिल होने के बाद जो आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 51/50 की पावर 2। क्लियर है इतना? इसमें आई होप सो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। नाउ 54,000, देखिए अब हम इसको प्रिंसिपल को यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये पावर क्या है, 2 है, तो 51 को हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, एंड 50 को हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब 50 को ऊपर पहुँचा देते हैं एंड 51 को नीचे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में, एंड जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो 54,000 × 50 × 50 बाय 51 × 51। ठीक है, ये मेरी क्या निकल कर आ जाएगी, पॉपुलेशन निकल कर आ जाएगी 2000। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, P2001 मीन्स प्रिंसिपल 2001 का 51,903.11। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आपका आंसर वेरी कर सकता है,
क्योंकि मैंने एक जगह देखा था 2% है एंड सेम बुक में एक जगह 5% था, ठीक है। तो अब आप इसको मैच जरूर कर लें। अगर आपका ये 2% है तो आपका ये आंसर करेक्ट आएगा। अदरवाइज़ आपका अगर ये 5% है तो आप उसमें चेंजेस करके, मीन्स जहाँ पे मैंने 2% रखा है आप वहाँ पे 5% रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हुए, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन इन 2005। तो अब हम पॉपुलेशन इन 2005 मीन्स बाद के 2 साल आगे वाले, तो अमाउंट, तो वो तो अमाउंट ही तो निकल कर आएगी अब, क्योंकि 2 साल बाद की पूछी है। 2 साल पहले की पूछते तो हम अमाउंट में ये रखते, बट अब हमसे क्या पूछे, 2 साल बाद की। तो ये क्या बनेगा 54,000, इस साल का क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। क्लियर है। 1 + r/100 की पावर n। सेम यहाँ पे प्रिंसिपल आप कितना रखेंगे 54,000, 1 + 2/100 की पावर 2 ही आएगी, क्योंकि 2003 की दे रखी थी। कितना दे रखा था 2003 का, एंड अब हमें कितने का निकालना है 2005। इन दोनों के जो बीच का गैप है वो कितना है 2 ईयर्स का ही है, ठीक है। तो 54,000 इंटू ये कैंसिल करेंगे 50, तो यहाँ पर क्या जाएगा 51/50, पावर 2 है तो हम इसको साथ साथ लिख लेते हैं, 2 बार ही लिख लेते हैं। अगर अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इसको मैं इससे कट कर देती हूँ 108। अब आपको ये सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके एंड कैलकुलेशन करके। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 56,181.60, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा अमाउंट हो गया। क्लियर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा इसका जो रेट है वो डिफ़र हो सकता है, ठीक है। 5% भी हो सकता है एंड 2% भी हो सकता है। अगर 2% है तो आपका आंसर यही आएगा, एंड अगर 5% है तो आपको कैलकुलेशन वो खुद से करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड द CI ऑन 10,000 मीन्स प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। जो आपका टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/2, दैट इज़ 3/2 ईयर, ठीक है। एंड रेट कितना है 10% है। कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना है। हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं 1 + r/100 r/2 की पावर 2n, ठीक है। यही फॉर्मूला लगता है हमारा, यहाँ पे प्योर आता है। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 + r/2 मीन्स 10 / 2/100 पावर 2n, तो 2 × 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आके। तो अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000, 1 + 5/100 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 3, इसको हम कैंसिल कर देते हैं 20। क्लियर है। तो 10,000 इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 21/20। देखिए इसका डायरेक्ट भी क्या होता है 20, यहाँ पे तो 20 डायरेक्ट आ जाएगा। 20 + 1 कितना होता है 21, तो 21/20। अब यहाँ पे क्या है पावर 3, इसको अब हम कितनी बार लिख देंगे 3 टाइम्स। क्लियर है। अब 0 से 0 कैंसिल, हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, ये आ गया 5 टाइम्स, ठीक है। अब आप अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा ₹11576.25। आपका अमाउंट निकल गया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना था CI। CI का फॉर्मूला क्या होता है A - P। 11576.25 माइनस 10,000, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। अगर अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज़, देखिए 10,000 से मीन्स ये वाला पूरा माइनस कर देते हैं ये वाला, तो कितना बच गया 1576.25। क्लियर है। नाउ वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंड एनुअली। अब आपको क्या निकालना है कंपाउंड एनुअली निकालना है। अभी हमने क्या निकाला था हाफ ईयरली वाला निकाला था। सेम इसी मैथड से, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे एनुअली। एनुअली की भी फॉर्मूला यही लगेगा, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा। यहाँ पे r/100 की पावर n। यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे, टाइम आपको क्या था 1/2, तो पहले आप 1 ईयर का निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ये सेम वैसे ही है। क्लियर है। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, 1 + r कितना है
रेट है हमारा 10%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 10,000 इसको आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/10, सॉल्व करेंगे 11,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हाफ एन ईयर का और रह रहा है तो उसको आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से लगा लेंगे, जिसमें प्रिंसिपल क्या रखेंगे आप 11,000 ही रखेंगे आप। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो प्रिंसिप यहाँ पे आ गया 11,000 इनटू रेट आपका 10% ही है एंड टाइम आपका कितना बच रहा है 1/2 ईयर। क्लियर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/200। कैलकुलेशन कर लेंगे इसके, 0 से 0 कैंसिल, 50, तो यहाँ पे कितना आ गया 550। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है इसमें। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें ये ऐड करना होगा क्योंकि ये क्या है प्रीवियस अमाउंट एंड ये है इनिशियल जो प्रेजेंट अमाउंट है, मतलब प्रिंसिप इंटरेस्ट है ये। तो कितना आ जाएगा 11,550। अब हमें यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ेगा, CI निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ था। यहाँ पे क्या निकाल देते हैं अब हम CI के लिए क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था 11,550 में से हमें क्या प्रिंसिपल माइनस करना है, कितना हमारा इनिशियल प्रिंसिपल था 10,000 था। अगर अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1550। ठीक है, ये तो आपका CI आ गया। एंड अगर हम प्रीवियस का चेक करेंगे, प्रीवियस CI कितना आया था 1576.25, तो ये वाला क्या है ज़्यादा है क्योंकि ये क्या है 1550 है एंड ये क्या है 1576 है, तो ये वाला ज़्यादा हो गया। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन, यहाँ पे आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में से, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर, यस। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस 1576.25 इज मोर देन 1550। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग, मीन्स बढ़ रहे हैं। रेट कितना दे रखा है 2.5%। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स एंड इनिशियली कितने थे, मीन्स प्रिंसिपल कितना है 5,06,000। आपको क्या निकालने हैं 2 घंटे बाद कितना हुआ, तब आप सिंपल आप अमाउंट निकालेंगे P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, सिंपल मैं आपको सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व दिखाऊंगी, आप खुद से सॉल्व करेंगे इसकी कैलकुलेशन को। 1 + R कितना है 2.5/100 की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगी 2, ये आप हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 5,06,000 इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 25/40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/1/40 की पावर 2। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे 5,06,000 इंटू 41/40, ऐसे इधर भी 41/40। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 42,000 इफ़ इट्स वैल्यू इज डेप्रीशिएटेड। डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। रेट कितना है 8% है। देखिए, अब जब हमारी अमाउंट क्या होता था, जब इंक्रीज़ होता था तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे अमाउंट वाले फार्मूले में, P 1 + R/100 करते थे कि पावर n। बट यहाँ पे क्या हो रहा है डेप्रीशिएट हो रहा है, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा अगर डेप्रिसिएशन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा P 1 - R/100 की पावर n। प्रिंसिपल कितना है 42,000। ठीक है, 1 - 8/100 क्योंकि रेट कितना है 8% है एंड टाइम कितना है 1 ईयर है। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से, 4 × 2 = 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25।
42,000 एलसीएम लेंगे 25 माइनस 2। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ कैलकुलेशन को। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 23/25। इसको अगर अब आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ये 5 5 से 25, ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, नाउ 5 1 सा 5, 34, 5 6 जा 30, 80। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 38640। उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी अब 38,640। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। आपका ये वाली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।